नमस्कार आप सभी का। पहली बात यह है कि आप जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। गलतियां कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं, कभी कभी उसको दंडनीकार कर देते हैं। यानी कि जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब अगर आप उस गलती को किए रहते तब आप उसकी अहमियत को समझते हैं। ये बहुत सारे केसेस में होता है कि कट ऑफ बहुत हाई गई है। अगर हम आरक्षित सीट में अपने आप को रिजर्वेशन का अगर हमें लाभ मिलता है और अगर हम सर्टिफिकेट में यस नहीं किए रहते हैं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि यूआर का जो कट ऑफ होता है बहुत हाई कट ऑफ होता है और जो कैटेगरी का कट ऑफ होता है वो बहुत नीचे जाता है। सीयूईटी का एंट्रेंस हो रहा है तो बहुत तमाम तरीके से बहुत लॉट ऑफ कंपटीशन है, बहुत हाई कंपटीशन, क्योंकि एक विद्यार्थी कई प्रायोरिटी को भरेगा। मान लीजिए कि डीयू उसको नहीं मिलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसको नहीं मिलती है, तो कहीं तीसरे में वो ट्राई करेगा। इस वजह से फॉर्म को भरते समय आप कोई भी गलती न करिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएँ नवप्रवेशी हैं जो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फॉर्म को भरते समय सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उसमें डाल दीजिएगा कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अपनी काउंसलिंग को करवाने के लिए चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर EWS सर्टिफिकेट आप कहो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो 10% का जो आरक्षण मिलता है अगर आप उसमें हैं, देखिए हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास EWS तो अभी हमारा बना ही नहीं है, तो उससे नहीं मतलब होता है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता काउंसलिंग के टाइम होती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसको 2 महीने के अंदर बनवा सकते हैं, लेकिन फॉर्म में कम से कम आप उसको यस भर दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपके NCC सर्टिफिकेट अगर आप NCC किए हैं तो उसका भी 10 नंबर का वेटेज मिलता है। अगर आप जो है तमाम तरीके से और भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसको भी अगर फिलअप करेंगे तभी आपको उसका वेटेज मिलेगा। अगर आप उसको नहीं फिल करेंगे तो आपको उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये गलती ना करिए। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रायोरिटी भरिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप EWS कोटे में यस भर दीजिए। उस सर्टिफिकेट को आप बाद में बनवाइए, लेकिन उस समय आपके सर्टिफिकेट को नहीं मानता है। अगर आप NCC से हैं, अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर आप कहीं से भी हैं, तो आप पहले तो फॉर्म में गलती ना करिए। जितना भी मैक्सिमम आपके पास अपॉर्चुनिटी आप उसको पहले फिलअप करिए। शुरुआत में अगर गलती करेंगे तो बाद में वो सुधर भी नहीं सकती। तो फॉर्म में गलती ना करिए, फॉर्म बहुत सावधानी से आप भरिएगा जिससे कि आपको बाद में कोई भी समस्या ना हो। ये बतानी आपको बहुत आवश्यक थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ये सूचना, ये जानकारी आपके लिए थी। जो भी छात्र छात्राएं जुड़ना चाहते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, तमाम तरीके से बैच भी चलने वाली है, तो उस बैच से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।